वेलकम गाइस। आज हम बीएड के विषय में चर्चा करेंगे। बीएड करने के लिए हम ग्रेजुएशन करके आते हैं। कुछ भाई हमें 12वीं के साथ जो इंटीग्रेट करता होता है कोर्स, तो उसमें 4 साल में निपट जाते हैं। लेकिन हम बीएड जो ग्रेजुएशन करके आते हैं तो 3 और 2 5 साल में निपटते हैं। तो उनके जो 4 साल में निपटते हैं ना, तो वो एक साल क्या उनका पेपर जो ना 4 साल तक बीएड के भी देते हैं। वो अपन 9 पेपर फर्स्ट ईयर में देंगे, 9 पेपर ही बाद में देंगे, 9 दूनी 18। तो वो 4 साल में ना 4 या 5 कर देते हैं। वो उस हिसाब से पेपर लगते हैं। उनके फाइलें वगैरह भी उसमें ही बनती हैं। तो अपन जो पेपर बनेंगे, अपने पेपर भी फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, ठीक है। ये अभी मैं फर्स्ट ईयर का वो है मेरे पास। तो ये जो 9 पेपर हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है। ये 9 सीरीज़ आप ला सकते हो अगर फर्स्ट ईयर में हो तो। सेकंड ईयर की स्लाइड आगे बता दूंगा मैं। तो जो इन 9 पेपर लगेंगे, इन 9 पेपरों को आपको सीरीज़ से पढ़ के पास करो, या फिर कैसे भी आप इनको पढ़ सकते हो और पास हो सकते हो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बात करना चाहते हैं डायरियों की। तो डायरियाँ जो हैं, डायरियों की चिंता नहीं करनी। डायरियों कम से कम फर्स्ट ईयर में आपको मिलेंगी 16 डायरियाँ। 16 डायरियों में 9 डायरियाँ तो आपकी हो जाएंगी यही, एक एक इन सब की बनेंगी, ठीक है। इन सब की कैसे बनेंगी? इन सब में से कोई एक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो बच्चों का बाल विकास होता है ना, जो उसमें से कोई भी एक टॉपिक मिल जाएगा आपको। उस हिसाब से 20 पन्ने की डायरी मिलेगी, 10 पन्नों की, 20 दोनों साइड से। तो उन 20 पन्नों को आपको भरना है कैसे भी उस टॉपिक के ऊपर। जैसे ऐसे नहीं लिखते, निबंध लिखते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 2-3 पेज भर देते हैं हम। उस हिसाब से इसको पूरा विस्तार पूर्वक भरना है। आप गूगल से भरो, नेट से भरो, कहीं पत्रिका से, पेपर से, कोई भी बुक से भर सकते हो। 9 डायरियाँ आपकी ये सब हो जाएंगी। जो टीचिंग की डायरी होती है, जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो, जो आपने ग्रेजुएशन में लिया है, पीसीएम लिया है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लिया है, उस हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ाना सीखोगे। फर्स्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा सब्जेक्ट आपको सेकंड ईयर में मिलेगा। मैंने यहाँ मैथ्स ले लिया, तो दूसरे सब्जेक्ट हो सकता है केमिस्ट्री हो सकता है फिजिक्स हो सकता है जीएस हो, बायो हो, जूलॉजी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है जो आपने ग्रेजुएशन लिया उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको जो टीचिंग की सब्जेक्ट है, उस हिसाब से आपको इसकी एक डायरी होंगी, ठीक है। एक उसको पूरे पढ़ाने का तरीका सीखने के लिए कम से कम इसमें भी ही 5 डायरियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी सारी डायरियाँ इसमें बटी हुई हैं, आपको कोई परेशानी नहीं लेनी। आगे चलते हैं हम डायरियाँ बनानी कैसे। तो उस हिसाब से डायरियाँ बनाने के लिए मैं उसमें से आपको एक तो होगी माइक्रो टीचिंग की डायरी, निरीक्षण की डायरी। तो उसमें निरीक्षण डायरी होगी, उसमें आप आपका जो टीचिंग पढ़ाना सीखोगे बीएड में, ठीक है। कॉलेज में आपको पढ़ाना भी सिखाएंगे कि आपको फिर इंटर्नशिप पे भेजते हैं। फर्स्ट ईयर में जो है 1 महीने की भेजते हैं, सेकंड ईयर में कम से कम 4 महीने 5 महीने ही हो जाते हैं पूरे, ठीक है। तो 5 महीने की भेजते हैं। तो वहाँ आपको जो पढ़ाना है, जाके तरीका दिखाना है, बिहेव रखना है, उस हिसाब से यहाँ पूरा सिखाते हैं, ठीक है। तो ये निरीक्षण डायरी जो है ना, इसका नाम निरीक्षण का मतलब है कि आपको आपकी ही क्लास में पढ़ाना। बच्चों को सामने खड़ा करेंगे, आपके साथी बैठे होंगे, उसके सामने आप कैसे पढ़ा रहे हो, तो आपका ही साथी उसको भरेगा कि शामपट का कार्य पूरा किया नहीं किया, शामपट पे राइटिंग कैसी है, लेखन सुहागन है नहीं है ना, टेढ़ा तो नहीं लिख रहा, कहीं नीचे के कॉर्नर से शुरू करें तो ऊपर के कॉर्नर पर मिल रहा है। अच्छे तरीके से लिखना, तरीका बोर्ड पे सुंदर सुलेख, ऐसे हिसाब से आपको पढ़ना सिखाना होता है। वो आपको इंटर्नशिप भी आजकल तो बिना न जाए ही हो जाती है। क्यों? सही बात है, कोई बात नहीं, पर आपको सीखना चाहिए, अच्छी बात है। उस हिसाब से यहाँ एक निरीक्षण डायरी होती है। और निरीक्षण डायरी के बाद जो है हम एक चलते हैं, एक जो दैनिक डायरियाँ होती हैं हमारी, उस हिसाब से यही दैनिक डायरी बटी होती है छोटी छोटी डायरियों में, कि आपको एक हिस्सा सीखना है विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है। अगला हिस्सा सीखना है क्या आपको प्रस्तावना प्रश्न, अगला हिस्सा सीखना है क्या आपको शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण सीखना है। ऐसे यही डायरियाँ बटी हुई होती हैं, ठीक है। एक बड़ी मोटी डायरी होती है, उसमें ये पूरा का पूरा एक साथ लिखना होता है। तो वो पूरा का पूरा इसका कैसे लिखना है वो देख लो। सबसे पहले दिनांक, विषय वगैरह डाल लेते हैं ऊपर, जो भी लिख रहा है एज इट इज़। सभी कॉलेजों में हो सकता है अलग अलग मेंशन हो, एक बार आपको आपके टीचर, सर, मैडम जो भी हैं वो सब बता देंगे। बताने के बाद आप उस हिसाब से देख सकते हो। ये एक मोटा मोटा आइडिया, ये भी किसी कॉलेज की है। विषय वस्तु विश्लेषण डालना है, वहाँ आपको बिंदु लिखने हैं 3। आपका जो भी सब्जेक्ट टीचिंग है, केमिस्ट्री लिखते हो, केमिस्ट्री पढ़ाना सीख रहे हो, मैथ पढ़ाना सीख रहे हो, या फिर हिस्ट्री, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाना सीख रहे हो। हिंदी इंग्लिश में शायद थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक विधि है, लेखन की कलाएं हैं, तो उसमें थोड़ा लेखन की कला अलग हो सकती है। बाकी सारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस, उन सब में आपको यही तरीका मिलेगा। आगे चलते हैं। उसमें आपको 3 बिंदु लेने हैं सबसे पहले तो, है ना।
3 बिंदु ले लेने आपको क्या पढ़ाना। जैसे मैं घन पढ़ा रहा हूँ तो घन में क्या क्या बन सकता है बिंदु, एक घन खुद बन सकता है कि घन के बारे में बच्चों को सिखाना, अवेयर करना। फिर घन के सूत्र सिखाएंगे, फिर घन के उदाहरणों को कैसे करोगे। आगे चलते हैं कि घन की कोई नई शब्दावली जो बच्चों को ना आती हो। पृष्ठीय क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसमें 3 भुजाएं क्यों होती हैं, इसमें 2 ही भुजा क्यों होती है, क्षेत्रफल में आयतन में 3 भुजाएं क्यों होती हैं, उस हिसाब से मुख्य बिंदु भी आप लिख सकते हो, कोई भी एक मुख्य लाइन। फिर चलोगे आप क्या, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आप ये देखोगे 6 बिंदु। ज्ञान, अगर आप शिक्षण बिंदु मतलब जो आप टीचिंग पॉइंट, जो आपका पॉइंट है पढ़ाने का, घन से आप बच्चा क्या कर सकता है, घन की आकृति पहचान सकता है, अर्थ जान सकता है, लोगों को बता सकता है, सीख सकता है, आयतन निकाल सकता है, वगैरह वगैरह। अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये 6 लिखने हैं आपको, और इनके अंदर 3-3 या 4-4 आप लिख सकते हो। सही बात है, ओके। आगे चलते हैं शिक्षण उपागम। शिक्षण उपागम मूल्यांकन आपने क्लास में कैसे पढ़ाया, एक एक शब्द तो नहीं लिखा बोर्ड पे, कैसे पढ़ाया, मूल्यांकन करके, बातचीत करके, थ्योरेटिकल बच्चों को समझाया। दूसरा शिक्षण विधि, आप घन पढ़ा रहे हो तो कोई गणित का हो तो गणित का, तो फिर आपको कुछ मॉडल लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, टीचिंग बिंदु लाना पड़ेगा। भूगोल में हो तो पृथ्वी वगैरह का फोटो लाना, तो पृथ्वी लानी पड़ेगी, बताओगे वैसे देशांतर ऐसी होती है, अक्षांश ऐसे होते हैं, वगैरह वगैरह। फिर उसमें से आप प्रदर्शन कर दोगे, प्रदर्शन भी है, व्याख्यान भी है, प्रश्नोत्तर भी की थी हमने, और कथन भी किए थे। अब लिए क्या क्या थे, चौक, डस्टर वगैरह, संकेतक। ओके ओके। सहायक सामग्री में आप लिख देना कि क्या बोलते हैं, चार्ट वगैरह, मॉडल वगैरह लिया था वो। पूर्व ज्ञान कि बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान, सामान्य जानकारी है उसकी, किस चीज़ की, घन के बारे में। घन भाई बच्चों ने देखा तो है ना कि बाल्टी क्या होती है, कार्टून क्या होता है ना, जिसमें कार्टून में आप टीवी पे होकर क्या आती है, या फिर कोई इस हिसाब से। फिर लिखेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है, 5 प्रश्न पूछेंगे कि प्रस्तावना का मतलब होता है बच्चों के, जो आप टीपी आज आप किताब में से जो चैप्टर शुरू कर रहे हो, या फिर जो भी बिंदु टॉपिक शुरू कर रहे हो, उसको आपको बच्चों के बारे में अवेयर करना। बच्चों को कैसे समझाओगे, बच्चों को उस चीज़ की व्याख्या करेंगे। जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, घर पर रहता हूँ, घर पर मोबाइल टीवी है आपके पास, है हमारे पास, बाज़ार से उसको कैसे लाते हो, डिब्बों कार्टून में पैक करके लाते हो, तो मतलब बच्चे पहुँच गए ना, डिब्बे पर पहुँच गए। बच्चों डिब्बा सामने से कैसा होता है, आयतकार होगा या वर्गाकार होगा, ठीक है, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। फिर उससे कह देंगे सीधा का सीधा बच्चे से कि घन किसे कहते हैं, बच्चा चुप हो जाएगा या फिर बता भी देगा। तो फिर कहेंगे हम कि उद्देश्य क्या है हमारा, घन के विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। फिर हम प्रस्तुतिकरण देने लग जाएंगे। प्रस्तुतिकरण में तीनों टीचिंग बिंदु लिखेंगे, घन, इसमें हम 4 खाने बनाएंगे। 4 खाने का मतलब पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे, दूसरा छात्र दबा क्रिया, जो छात्र प्रश्न पूछेगा यहाँ पर 5 है कि नहीं, हाँ, और छात्र क्रिया, छात्र उसका आंसर देगा नहीं देगा, ठीक है। तो और फिर श्याम पट, सार बच्चों को नहीं पता तो वो हम श्याम पट पे लिख के बताते हैं। ओके जी, ओके। आगे चलते हैं, तीनों बिंदु हो जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, मूल्यांकन प्रश्न। जो भी हमने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन पूछेंगे। उसका मूल्यांकन पूछने का मतलब है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे बच्चे से, बच्चा उसका आंसर दे ना दे वो कोई बात नहीं है। इस हिसाब से हम एक पाठ्य योजना बनाएंगे। ऐसी पाठ्य योजना आपको एक मोटी सी डायरी मिलेगी, उस मोटी सी डायरी में 20 पाठ्य योजना बनानी पड़ेंगी। 19 तो आपको ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम बनाने के बाद जो 20वां होगा, 20वें में आप पेपर तो जानते हो ना, सब एग्ज़ाम लगती है। एग्जाम में आप पेपर कैसे सेट कर सकते हो कि छोटे क्वेश्चन कितने नंबर के होने चाहिए, बड़े क्वेश्चन कितने नंबर के होने चाहिए, ठीक है। 5 नंबर का हो, कोई 10 नंबर का हो, तो टोटल क्वेश्चन 10 हो और पेपर 50 का बन जाए, इस हिसाब से सीखना पड़ता है। उसको बोलते हैं क्या, नील पत्र, ठीक है। नील पत्र हम बनाना सिखा देंगे, या तो उससे आपको ऐसी डायरी मिल जाएगी, यहाँ पर सारी सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मेरे पास और भी डायरियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। एक डायरी आपको इसी में से 19 जो आप बनाओगे ना, 19 में से ही आपको बहुत बड़ी ऐसी एक, जो अपन ने अभी लिखा था, प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य ज्ञान वगैरह, तो पूरा का पूरा ऐसे स्लाइड में दिखाना पड़ेगा। स्लाइड मतलब पीपीटी में, पीपीटी का मतलब समझ रहे हो ना, डिजिटली। फिर आपको एक कैसेट में डालना होगा, वो 100 MB 200 MB कैसेट ले आना एक, तो 10 20 30 रुपये, 30 रुपये की आ जाती है नॉर्मली, 15 रुपये की भी आती है। तो उसमें डाल देना आपको ये चीज़, बाकायदा प्रश्न लिख के ऐसे पीपीटी बनानी पड़ेगी, जो आप इसको प्रोजेक्टर पर दिखा सकें इस हिसाब से। ओके, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल चौथा, 5वां प्रश्न, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्या होता है, बच्चा संभावित उत्तर दे देगा। इस हिसाब से पूरी पीपीटी बनाओगे, पीपीटी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, हाँ। तो इस हिसाब से आपको मैं ये चीज़ बताने का मकसद था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और
सारी की सारी जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, बायो, जूलॉजी, सारी की सारी जीएस ये मैं आपको बता दूंगा एज इट इज़, ऐसे की ऐसे बनेंगी। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश इनकी विधाएं होती हैं, इनके तरीके होते हैं, इनके जो मेथड होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो इसलिए इनका थोड़ा सा चेंज होगा। तो वो आपका टीचर बता देगा। बाकायदा आपको 20-20 चैप्टर बनाने में मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करनी तो फिर कमेंट करो, बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।